Good morning, all of you. Today we are discuss about इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो अपनी कहाँ परफॉर्म होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होती है, अपनी मैट्रिक्स और अपना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन तीनों के अंदर कौन सी प्रोसेस चलेगी? अपनी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब तो एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक तो क्या प्रेजेंट होगा? अपना मैट्रिक्स। सेकंड क्या प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और थर्ड क्या प्रेजेंट होएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब मैट्रिक्स में से प्रोटॉन और अपने कहां पे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होते हुए कहां पे एंटर करेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एंटर करेंगे। अब जो अपना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो किसका काम करते हैं? प्रोटॉन पंप का काम करेंगे। वो प्रोटॉन उठाएंगे कहां से? मैट्रिक्स से, और कहां पे ड्रॉप करेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ड्रॉप करेंगे। समझ में आई बात? अब अपनी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अंदर प्रोटॉन्स अपने जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ मेनली तो कितने कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब उनको इस तरीके से डिवाइड किया, जैसे 4 कॉम्प्लेक्स तो अपने कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल कॉम्प्लेक्स। कितने होंगे? 4 होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते। एंड सेकंड अपने इसके अंदर 2 होते हैं कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल्स। अब कैरियर मॉलिक्यूल्स दो हैं अपने, कौन कौन से? एक तो इसके अंदर आता है अपना यूबिक्विनोन, और सेकंड आएगा अपना इसके अंदर जिसको बोलोगे साइटोक्रोम सी। ये दो अपने मॉलिक्यूल्स किसका काम करते हैं? कैरियर का काम करते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब जो इमोबाइल जो कॉम्प्लेक्स है अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, वो कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट आएगा अपना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसका नेम क्या होगा? NADH डी हाइड्रोजिनेज। ये अपना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। समझ में आई? सेकंड होएगा फिर अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसका क्या नाम होएगा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये अपना सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। थर्ड है फिर अपना जिसका नाम होएगा अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसको बोलोगे आप साइटोक्रोम PC1। ये इसका फर्स्ट नेम, और इसका एक सेकंड नेम होता है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये इसका सेकंड नेम होता है अपना किसका? कॉम्प्लेक्स थर्ड का। अब अपना इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फोर्थ प्रेजेंट होएगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, जिसका नेम क्या होएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये अपने 4 कॉम्प्लेक्स है जो कैसे होते हैं? इमोबाइल, ये मूवमेंट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब इसमें एक फिफ्थ कॉम्प्लेक्स और मानते हैं जो अपना किसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है? एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसका नाम होता है अपना एटीपी सिंथेज। ये अपना फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है। अब अपने जो 4 कॉम्प्लेक्स जो अपने हैं इनमें से फर्स्ट वाला किसका काम करेगा? ये करता है प्रोटॉन को पंप करवाएगा, प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं इसको। ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन उठाएगा और कहां पे ड्रॉप करेगा? उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। फिर जो अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये भी क्या होता है? अपना प्रोटॉन पंप का काम करता है। और अपना फोर्थ भी किसका काम करेगा? प्रोटॉन पंप का काम करता है। ये अपने 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो किसका काम कर रहे हैं? प्रोटॉन पंप का काम करते हैं। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती कैसे है वो देखते हैं अब। जैसे अपने पास ये क्या है? ये है अपनी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऊपर तो क्या होएगा? मैट्रिक्स। ये तो है अपना मैट्रिक्स। फिर ये है अपना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और फिर नीचे क्या है अपना? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में ये बात? इन 3 चीजों पे क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं अपने। अब जो अपने कॉम्प्लेक्स थे वो कहां पे प्रेजेंट? अपने
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये है अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। फिर इसके बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये होएगा अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड। फिर इसके बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये होएगा अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड। फिर इसके बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये होएगा अपना कॉम्प्लेक्स फोर्थ। और फिर लास्ट में जो हमने लिखा था एटीपी सिंथेज वाला, ये मान लिया अपना कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसको एटीपी सिंथेज बोल रहे थे। ये तो होता है अपना F1 और ये होता है अपना F0। अब अपने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नेम क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसके पास NADH को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, NAD के अंदर। अब ये कन्वर्ट करेगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, उसको देगा। फिर FMN ये आगे इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा किसके पास, आयरन सल्फर के पास। फिर आयरन सल्फर ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। फिर यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और उसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो यूबिक्विनोन H2 बन जाएगा। समझ में आई बात। जो अपना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो अपना मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को क्या करेगा, पिक करेगा और उन 4 प्रोटॉन को पंप कर देगा किसके अंदर, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। समझ में आई बात। फिर जो अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम था, साइटोक्रोम BC1, और इसका सेकंड नेम क्या था, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब इसके पास यहां पे प्रेजेंट होते हैं अपने साइटोक्रोम B प्रेजेंट होता है। अब यूबिक्विनोन H2 ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा किसके पास, साइटोक्रोम B के पास। फिर साइटोक्रोम B ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, आयरन सल्फर के पास। फिर ये आयरन सल्फर ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, साइटोक्रोम C1 के पास। फिर ये साइटोक्रोम C1 ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। ये जो अपना साइटोक्रोम C है यही अपना फर्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल था जो मैंने ऊपर लिखवाया था, यूबिक्विनोन और अपना साइटोक्रोम C। ये एक तो कैरियर मॉलिक्यूल है और यूबिक्विनोन भी क्या है, अपना कैरियर मॉलिक्यूल है। ये अब मूवमेंट करके जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके किसके पास, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। अब ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा किसके पास, कॉपर A को देगा। फिर कॉपर A ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, साइटोक्रोम A के पास। फिर साइटोक्रोम A आगे देगा किसको, साइटोक्रोम A3 को। फिर साइटोक्रोम A3 आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, कॉपर B के पास। ये आगे के आगे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये कॉपर B ये इलेक्ट्रॉन आगे देगा किसको, यहां पे अपना कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम क्या था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये क्या करेगा, ल्यूमन में से हाफ मॉलिक्यूल उठाएगा किसका, ऑक्सीजन का, और उसके साथ 2 क्या उठाएगा, प्रोटॉन। और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा किसकी, वाटर की। समझ में आई बात। अब वाटर का मॉलिक्यूल बना है तो ये अपना मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन उठा के और इसको पंप कर देगा 2 प्रोटॉन को, कहां पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। समझ में आई बात। अब आ जाओ अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड का नेम क्या था, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये कॉम्प्लेक्स सेकंड काम क्या करेगा, सक्सीनेट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, फ्यूमरेट के अंदर। अब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FAD को देगा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, आयरन सल्फर के पास।
फिर ये आयरन सल्फर ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। फिर यूबिक्विनोन ये आगे देगा इलेक्ट्रॉन किसको, यूबिक्विनोन H2 को। फिर ये यूबिक्विनोन H2 ये इलेक्ट्रॉन फिर किसको देगा, साइटोक्रोम बी को। फिर साइटोक्रोम बी फिर दोबारा से फिर यही इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। समझ में बात। अब अपने पास 2 प्रोटॉन तो ये वाले और 2 प्रोटॉन ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और फर्स्ट वाले, इन दोनों प्रोटॉन को, अब ये टोटल प्रोटॉन होगा अपने 4। अब ये अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड इन प्रोटॉन को क्या करेगा, पंप कर देगा किसके अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। समझ में बात। फिर जो अपने ये प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो आए हैं, 4 प्रोटॉन ये वाले, 4 प्रोटॉन ये वाले और 2 प्रोटॉन ये वाले। अब ये सभी प्रोटॉन वापिस कहां जाएंगे, मैट्रिक्स में, किससे होते हुए, F0 और F1 के साइड से। ये प्रोटॉन वापिस अपने कहां चले गए, मैट्रिक्स के अंदर चले गए। तो मैट्रिक्स के अंदर चले गए तो उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई, एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। अब यहां पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने क्या बना दिया, एटीपी की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। समझ में आई बात। और जो अपना कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है इसका नाम क्या था, एटीपी सिंथेस। समझ में आई। दोबारा बताता हूं इस पूरी प्रोसेस को। देखो अपने पास क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। अब जो अपने कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कहां पे प्रेजेंट, अपने इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। समझ में। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, नाम क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये इसको तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, NAD बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, रिलीज किए। 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिले, FMN को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। इसने किसको दिए, आयरन सल्फर को दिए। आयरन सल्फर ने ये इलेक्ट्रॉन किसको फॉरवर्ड किए, यूबिक्विनोन को। फिर यूबिक्विनोन ने किसको दिए, यूबिक्विनोन H2 को। समझ में आई। अब ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करेगा, मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को क्या कर देगा, पंप कर देगा किसके अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। फिर जो अपना कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नेम क्या था, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। समझ में। और इसका सेकंड नेम क्या था, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करेगा, इसके पास जो अपने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे किसको, यूबिक्विनोन H2 को, ये यूबिक्विनोन H2 ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा किसके पास, साइटोक्रोम B के पास। फिर साइटोक्रोम B ने ये फॉरवर्ड किए किसके पास, आयरन सल्फर के पास। फिर आयरन सल्फर ने फॉरवर्ड किए किसके पास, साइटोक्रोम C1 के पास। फिर ये साइटोक्रोम C1 ने ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड किए किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। और ये साइटोक्रोम C अपना क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है। ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नेम क्या था अपना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। समझ में बात। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉपर A को। फिर कॉपर A ने किसको दिए, साइटोक्रोम A को। फिर साइटोक्रोम A ने किसको दिया, साइटोक्रोम A3 को। फिर A3 ने किसको दिए, कॉपर B को। पर अब ये कॉपर B ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, ये रिएक्शन के पास फॉरवर्ड करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है ये क्या करेगा, मैट्रिक्स में से हाफ मॉलिक्यूल उठाएगा किसका, ऑक्सीजन का, और 2 क्या लेगा, प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक मॉलिक्यूल बना देगा वाटर का। समझ में आई। और फिर मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन उठा के और उनको पंप कर देगा किसके अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। समझ में आई बात। फिर आ जाओ अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड का नेम क्या था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन किसको मिले, FAD को, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर इसने किसको दिया, आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर ने किसको दिया, यूबिक्विनोन। फिर यूबिक्विनोन ने किसको दिया, यूबिक्विनोन H2। और फिर यूबिक्विनोन H2 ने वापस किसको दिया, साइटोक्रोम B को। फिर यही इलेक्ट्रॉन वापस फिर किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास जाएगा। अब यूबिक्विनोन H2 वाले जो अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड वाला ये H2 और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वाला ये H2, अब इन दोनों को ये कॉम्प्लेक्स थर्ड इन 4 प्रोटॉन को क्या करेगा, पंप कर देगा कहां पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। समझ में आई बात। फिर ये जो अपने सभी जो प्रोटॉन अपने प्रेजेंट स्पेस में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, फिर ये अपने एटीपी सिंथेज F0 और F1 से होते हुए वापस कहां चले जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर चले जाएंगे। और किसकी फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। समझ में आई बात। ये था अपना एक छोटा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।